नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आप हम कर रहे थे घन और घनमूल। इसी कड़ी में आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 7.2। ठीक है, और इसमें हमारा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करो। ठीक है, पहले प्रश्न में अपने को कई संख्याएं दी गई है, उनका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो पहली संख्या हमारे पास है 64। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 2 से इसमें भाग देंगे। सम संख्या इकाई अंक के स्थान पर है, इसलिए यहाँ 2 का भाग जाएगा। इसमें गया 3 बार, इसमें गया 2 बार, फिर 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 1 और 6 16 आ गए, फिर 2 का भाग जाएगा, 8 आ गए, फिर 2 का भाग जाएगा, ये 4 आ गए, और फिर 2 का भाग जाएगा, ये 2 आ गए। ठीक है, और अंत में ये 1। इस प्रकार हम जब 64 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 6 बार हमारे पास 2 आया है। ठीक है, तो हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, 1 2 का जोड़ा ये, 1 2 का जोड़ा ये। इस प्रकार ये गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? 4। तो इस प्रकार हमारे पास जो अंक क्या है, 64 है, उसका घनमूल क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपन दूसरी जो अपने को संख्या दी गई है वो है 512। क्या है? 512। इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो इसमें भी इकाई के अंक के स्थान पर 2 है, इसलिए 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 5 में चला गया 2 बार, 1 इधर आ गया, इसमें गया 5 बार, और इसमें फिर चला जाएगा 6 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार, 5 में 2 बार, इधर ये गया 8 बार। फिर 2 का भाग चला जाएगा 6 बार, और ये हो गया 4 बार। ठीक है, फिर 64 के अंदर ये 2 का भाग, यहाँ हमने 64 का करके भी पहले देख रखा है। ठीक है, ये 16 और 2 का भाग फिर चला गया 8 बार, 8 में चला गया 4 बार, फिर 4 में चला गया 2 बार, और 2 में 2 का चला गया 1 बार। अब अभाज्य गुणनखंड किया है तो हमारे पास जो जोड़े बनेंगे 2 2 के, वो देखिए। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 है वो 9 बार आया है। 3 3 का अपन जोड़ा बनाएंगे, 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, क्योंकि घन क्या होता है, एक ही संख्या को जब 3 बार गुणा किया जाए तो वो घन होता है। तो यहाँ 2 है वो 3 बार आ गया, इसका मतलब इसको इंटू करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 8। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इस प्रकार हमारे पास दी गई संख्या थी 512। ठीक है, उसका घनमूल क्या होगा? 8। ठीक है, तो इस प्रकार ये दूसरी संख्या का घनमूल 8 प्राप्त हुआ। तीसरा हमारे पास प्रश्न है 10,648। 10,648। ठीक है, 10,648। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें भी देखो अपना इकाई का जो अंक है वो सम है, इसका मतलब इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 10 में गया 5 बार, 6 में गया 3 बार, 4 में 2 बार, और 8 में 4 बार। फिर 2 का भाग देंगे क्योंकि सम संख्या अंत में है। 5 में 2 बार, 13 में 6 बार, 12 के अंदर फिर 6 बार, और इसमें 2 बार। फिर 2 का भाग दिया जाएगा 1 बार, 3 बार, 3 बार, 1 बार। ठीक है, अब देखिए इकाई का जो अंक आया है यहाँ वो सम नहीं है, विषम है, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा तो हम 3 की तरफ संकेत करें तो इन संख्याओं को जोड़ के देखते हैं। 1 और 3 4, 4 3 7 और 1 8। चूंकि इन अंकों का जोड़ 8 हो रहा है तो 8 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें 4 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा,
8 का भी नहीं जाएगा, इसमें देखो अंत में जाएगा 11 का, ठीक है। तो 11 का इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 शेष रहेंगे तो इधर जाएंगे तो 2 बार जाएगा, फिर इधर बच जाएगा तो ये एक बार जाएगा, ठीक है। इस प्रकार 11 का भाग जा रहा है, इसके अंदर भी 11 का भाग जाएगा, 121 में वो 11 बार जाएगा और फिर ये 11 का एक बार। इस प्रकार हमारे पास जो संख्या आई है वो आई है 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11। अब 2 भी 3 बार है, 11 भी 3 बार है, ये लिया हमने 2 और ये लिया हमने 11, दोनों को इंटू किया, 11 दूनी 22। इसका मतलब हमारे पास जो संख्या थी 10,648, उसका घनमूल क्या होगा 22, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इनका घनमूल ज्ञात किया तीन संख्याओं का, 64, 512 और 10,664 का, ठीक है। अब हम अगली संख्या का घनमूल ज्ञात करते हैं। हमारी जो अगली संख्या दी गई है वो संख्या है हमारी 27,000, ठीक है। चौथे नंबर पे अपने को संख्या दी गई है 27,000। यहाँ भी 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 बार गया, यहाँ 3 बार गया, इसमें 5 बार गया और ये 13,500 आ गए। फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, यहाँ 6 बार गया, या इधर एक बच जाएगा तो 7 बार गया, यहाँ 5 बार गया, ये 0 गया, ठीक है। फिर 2 का भाग चला जाएगा, यहाँ 6 में 3 बार गया, यहाँ भी 3 बार गया, यहाँ 7 बार गया और यहाँ 5 बार गया, ठीक है। अब अंत में विषम संख्या आ गई है तो हम 3 और 3 जोड़ के देखते हैं, 6 और 7 होते हैं 13, 13 और 5 होते हैं 18। तो इन संख्याओं का योग हो रहा है 18, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 3 का भाग 18 में जाता है। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक यहाँ चला जाएगा, ये हो गया 15। तो 3 का भाग यहाँ गया। अब फिर 3 का भाग देके देखते हैं, देखिए 1 और 1 2, 2 और 2 4, 5 9, फिर 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ हमने जब 3 का भाग दिया तो ये संख्या आ गई। अब फिर 3 का भाग दे रहे हैं, देखिए, ठीक है, 3 3 9, तो 9 होने पर यहाँ 2 बचता है तो ये 22 हो जाता है। तो 7 3 21, एक यहाँ चला गया और वो हो गया 3 पंजो 15, 5 बार चला गया। अब फिर देखिए 3 और 7 होते हैं 10, 10 और 5 होते हैं 15, 15 में फिर 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ चला गया तो 125। अब 3 का गया, लेकिन अब देखिए 1 2 और 5 होते हैं 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए इस संख्या में 3 का नहीं जाएगा, क्योंकि अंत में इकाई के स्थान पर 5 है। जब 5 और 0 होते हैं तो यहाँ 0 होने पर 2 का भाग चला जाएगा, लेकिन 5 होने पर 3 का नहीं जाता तो फिर 5 का जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पीछे बच गए 25 से 5 बार भाग चला गया, 25 आगे, फिर 5 का जाएगा, 5 बार गया और 5 एकम 5, ठीक है। अब हमारे पास जब हम 27,000 का ये अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होती है वो इस प्रकार है। यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है और ये 5 का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 6 पंजो 30, ठीक है। इस प्रकार जो 27,000 का हमने अनुरूट निकाला है, मूल निकाला है, वो क्या होगा 30, इसका घनमूल आ गया 30। अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न हमारे पास है 15,625। क्या है, 15,625 का हमें घनमूल निकालना है। अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों कि अंत में विषम संख्या है, ठीक है। तो 2 का नहीं जाता, अब 3 का देखते हैं। फिर यहाँ जोड़ करके देखते हैं, 5 1 6 6 12, 12 और 2 होते हैं 14, ये 19, 19 हो गए। इसका मतलब 19 में 3 का भाग नहीं जाता, तो हम आगे वाली संख्या 5 का भाग देंगे सीधा ही, ठीक है। 5 3 15, 5 एकम 5, यहाँ एक चला गया तो 12 हो गए, 5 दूनी 10, ये 2 इधर चले गए तो 5 बार गया, ठीक है। अब फिर हम 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 पंजो 30, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब देखिए, ठीक है। अब फिर 5 का भाग चला जाएगा, 5 एकम 5, एक यहाँ चला गया, ये गया 2 बार भाग
और फिर चला गया एक बार। ठीक है, इस बार हमने जो 5 का भाग दिया एक बार गया है, एक यहाँ से बचा तो 2 बार गया है, फिर यहाँ हमारे पास 2 बचे, सॉरी यहाँ 5 आएगा। ठीक है, फिर भाग देंगे 5 का तो 5 एकम 5 दूनी 10, ये 2 इधर चला गया तो फिर 5 बार भाग चला गया, फिर 5 का 25 में चला गया और फिर चला गया 5 का। इस प्रकार 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5 6 बार आया है। 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो ये 5 25, इसका मतलब हमने 15,625 का जो घनमूल निकाला है वो कितना आया, 25 आया। ये हमारा 5वां प्रश्न है। ठीक है, अब हम करते हैं 6ठा प्रश्न, जो हमारे को दी गई संख्या है 13,824। 13,824 अपना 6वां प्रश्न। ठीक है, ये हम 2 से अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का जाएगा क्योंकि अंत में सम संख्या है। 13 में गया ये 6 बार, एक इधर चला गया तो 18 बन गया, 9 बार, ये 1 बार और ये 2 बार। फिर 2 का इसमें भाग दिया जाएगा, 3 बार गया, इसमें 4 बार गया, इसमें 5 बार गया और ये 6 बार गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं 2 का फिर जाएगा, ये 1 बार, ये 7 बार, ये 2 बार और ये 8 बार। ठीक है, फिर इसमें 2 का भाग दिया जाएगा। ठीक है, 17 है तो 16 में 8 बार जाएगा, एक इधर चला गया 6 बार और ये 4 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 8 में 4 बार, ये 3 बार, ये 2 बार। फिर 2 का भाग देंगे 2 बार। ठीक है, यहाँ 1 बार और ये 6 बार। फिर 2 का भाग इसमें 1 बार और ये 0 और 108। ठीक है, 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे 10 में 5 और ये 4 54। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे, ये जाएगा 27। अब 27 में ये विषम संख्या आ गई, अंत में 7 आ गया, 2 का भाग नहीं जाएगा, 27 में जाएगा 3 का भाग। ठीक है, तो ये चला गया 27 में 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे, 9 में 9 3 का, फिर 3 का भाग देंगे। इस प्रकार देखिए हमारे पास 3 का जोड़ा बनाते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हमारे पास जो जोड़े बने हैं वो 4 बने हैं। कौन कौन से, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा और 2 का जोड़ा। तो 3 बार यहाँ 2 होंगे और 1 बार 3 होगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24। इसका मतलब हमारे पास जो संख्या दी गई है 13,824, ठीक है, उसका घनमूल देखेंगे तो वो संख्या आएगी 24। ये हमारा 6ठा प्रश्न था। ठीक है, अब हमारे पास 7वीं जो संख्या दी गई है वो देखते हैं। 7वां प्रश्न है 11,0592। ठीक है, 11,0592, 1,10,592 का। ठीक है, ये 7 नंबर पे। अंत में देखिए 2 है, इसका मतलब यहाँ 2 का भाग चला जाएगा। 11 में देंगे तो वही जाएगा 5 बार, फिर यहाँ इसमें चला गया 1 तो ये हो गया 5 बार, फिर इसमें चला गया 2 बार, इधर एक गया तो 19 हो गया, तो ये भाग चला गया 9 बार, एक इधर चला गया तो ये भाग हो गया 6 बार। अब फिर अंत में जब सम संख्या है तो यहाँ 2 का भाग फिर चला जाएगा। 5 में चला गया 2 बार, तो एक इधर चला गया तो 15 बन गए, ये 7 बार, इधर चला गया तो ये हो गए 6 बार। 9 में चला गया 4 बार और फिर एक इधर चला गया तो ये हो गया 8 बार। ठीक है, ये 2 का भाग चला गया। अब 2 का फिर देंगे, 2 में 2 का 1 बार, 7 में चला जाएगा 3 बार, एक इधर होगा तो 8 बार, 4 में 2 बार, 8 में 4 बार। फिर 2 का भाग देंगे, पहली संख्या 13 बनती है तो 6 बार भाग जाएगा, एक इधर चला गया तो 18 बन गए, 9 बार भाग जाएगा, ये 1 बार और ये 2 बार। ठीक है, अब फिर 2 का भाग जाएगा, 6 में चला गया 3 बार, 9 में चला गया 4 बार सॉरी, अब एक इधर चला गया 11 बन गए तो ये 5 बार जाएगा और इधर गया ये 6 आ जाएंगे। 2 का भाग फिर देंगे, 3 में 1 बार चला गया, इधर एक इधर बच गया चला गया तो 14 बनते हैं, 7
5 में चला गया 2 बार, एक इधर चला गया तो ये 8 बार। ठीक है, फिर 2 का भाग इसके अंदर चला जाएगा। 17 के अंदर 2 का भाग जाएगा 8 बार, एक इधर चला जाएगा तो ये 6 बार होंगे और ये 4 बार होंगे। ठीक है, अब 2 के इसमें 4 बार, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार। ठीक है, इसमें 1 बार और फिर ये हो जाएंगे 16 बार। अब इसमें 1 0 8, ये 2 का भाग इसमें चला गया 108। फिर यहाँ अपन भाग देंगे 108 में 2 का, तो फिर ये चला जाएगा 54 दिए। ठीक है, अब 54 के अंदर फिर 2 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा 27। 27 होगा तो अभी 3 का जाएगा 9 बार, फिर 3 का 9 में चला जाएगा 3 बार, फिर 3 का चला जाएगा 1। इस प्रकार ये काफ़ी लंबी संख्या आ गई है। 2 का जोड़ा देखते हैं, 1 जोड़ा बन गया, ये 2 जोड़ा बन गया, ये 3 जोड़ा बन गया, ये 4 जोड़ा बन गया और ये 5वां बना है 3 का। तो 1 जोड़ा बना 2 का। ठीक है, 4 जोड़े बने हैं 2 के और तीसरा बना है 5वां बना है 3 का। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 16 तिये 48। इसका मतलब हमारे पास जो 1,10,592 की संख्या थी, उसका घनमूल यदि हम निकालें तो वो कितना होता है? 48 होता है। ठीक है, इस प्रकार ये काफ़ी लंबी संख्या हमारे पास प्राप्त होती है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। ये हमारा था 7वां प्रश्न। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। टोटल अपने को यहाँ 10 दिए गए हैं। यह है 46,656, 46,656। ठीक है, ये हमारे को दी गई 8वीं संख्या है। सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, ये 2 बार, 3 बार, 3 बार, 2 बार, एक ये चला गया तो ये 8 आ गए। ठीक है, अब 2 का फिर चला जाएगा, यहाँ 1 बार गया, यहाँ 1 बार गया, लेकिन इधर आगे जाने से 13 बन गया तो 6 बार गया, इधर भी 6 बार चला जाएगा और यहाँ भी ये 4। फिर 2 का भाग देंगे तो 11 में जाएगा तो वो 10 में रहेंगे 5 बार, एक इधर जुड़ जाएगा ये तो हो गया 8 बार, 6 में 3 बार और ये 2 बार। फिर 2 का भाग चला जाएगा, 5 में गया अपना 2 बार। ठीक है, एक इधर चला गया तो 18 बन गए 9 बार, 3 में गया 1 बार, एक इधर चला गया तो 6 बार। ठीक है, अब फिर 2 का जाएगा, 2 में 1 बार, 9 के अंदर देंगे तो 4 बार चला जाएगा, एक इधर इसको 11 बना देगा तो 5 बार चला जाएगा, एक इधर इसको 16 बना देगा तो 8 बार चला जाएगा। 2 14 में 7 बार, इसमें 2 बार और ये हो गया 18 हो गए तो 9। ठीक है, अब चूंकि विषम संख्या पीछे आ गई है इकाई के स्थान पर, इसलिए 2 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। अब 3 का भाग देने का प्रयास करेंगे। 7 और 2 9 और 9 9 18, इनका योग 18 हो रहा है, 18 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। देखिए, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अपने को भाजकता के जो नियम है वो काफ़ी मदद करते हैं। और 3 की भाजकता का नियम ये है कि जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ अंक 18 हो रहे हैं, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक इधर चला गया तो ये 12 बन गए, ये 4 बार भाग गया और 9 में 3 बार। फिर ये देखिए 2 4 से 3, ये फिर 9 बन गए, 3 का भाग जाएगा। 8 3 24, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग जाएगा इसके अंदर क्योंकि 8 1 9 रहे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच गए तो 7 21। अब फिर 3 का भाग जाएगा 9 बार, अभी भी 3 का भाग जाएगा 3 और 3 एकम 3। अब हम यहाँ जोड़े बनाने प्रारंभ करें तो ये देखिए 2 है, उसका एक जोड़ा बन रहा है, ये फिर 2 का दूसरा जोड़ा बन गया और ये 3 का एक जोड़ा बन गया और ये फिर 3 का एक जोड़ा बन गया। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। इसका मतलब हमने जो संख्या देखी है 46,656, उसका घनमूल निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? वो हमें 36 प्राप्त होगा। ये हमारे पास
8वां क्वेश्चन था। ठीक है, अब अपने को 9वां प्रश्न दिया गया, उसकी संख्या अपने पास है 17, 56, 16। 17, 56, 16, 1,75,616। 2 का भाग देना अपन प्रारंभ करें, सम संख्या अंत में है। यहाँ देखिए इसमें भाग जाएगा 8 बार, यहाँ एक इधर चला जाएगा तो ये चला जाएगा 7 बार, ये एक इधर चला जाएगा तो ये 8 बार। ठीक है, और ये टोटल चला जाएगा 8 बार, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए भाग, सॉरी यहाँ ये 0 होगा, फिर आ जाएगा 8 बार। ठीक, अब ये भाग अपना चला गया 2 का, फिर अपन इसके अंदर देंगे 2 का, यहाँ गया 4 बार और यहाँ चला गया 3 बार, एक इधर चला गया 9 बार, ये 0 और ये चला गया 4 बार। फिर 2 का भाग देंगे, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, ये 19 बन गए तो 9 बार, एक इधर चला गया तो 5 बार, इसमें चला गया 2 बार। ठीक है, तो 2 का भाग देने पर यहाँ अपने पास प्राप्त हो गया 21,952। अब हम इसमें चूंकि लास्ट में सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ चला गया 1 बार, यहाँ गया 0 बार, यहाँ फिर ये 9 और 7 और 6। ठीक है, 10,976। फिर सम संख्या अंत में 6 आ गई है, फिर इसके अंदर भाग जाएगा, ये 5 बार गया, ये 4 बार गया, ये 8 बार गया, ये 3 बार गया, ये सॉरी 3 बार नहीं, यहाँ ये जाएगा 8 बार, क्योंकि यहाँ एक इधर चला जाएगा, 16 बन जाएगा ये, तो 8 बार चला गया, 8 बार चला गया। फिर अपन 2 का भाग देंगे, ये हो गया 2, ये 7, ये 4, ये 4। फिर इसके अंदर 2 का भाग जाएगा 1 बार, ये 3 बार, और ये चला गया 7 बार, ये चला गया 2 बार। ठीक है, फिर सम संख्या अंत में 2 का फिर चला जाएगा, ये 6 बार, और यहाँ ये 17 बन जाएगा तो 8 बार, ये 6 बार। फिर सम संख्या है 6 में 3 बार, 8 में 4 बार, 6 में 3 बार। अब ये विषम संख्या आ गई है। ठीक है, और यहाँ देखो 3, 4, 7 और 10। अब यहाँ अंक का योग है वो 10 हो रहा है, तो 3 का भाग जाएगा नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ 4, 5, 6, 7 का भाग देंगे। ठीक है, तो 7 का भाग देंगे तो देखिए 7 चौक 28। ठीक है, और यहाँ बच जाएंगे 28 होने के बाद 6 तो यहाँ लग जाएंगे, तो वो बनेगा 7 नम 63। फिर 7 का भाग जाएगा कितनी बार, 7 तो 49, 7 बार, 7 एकम 7। अब इसका जोड़ा बनाएंगे तो 2 का जोड़ा बन गया 1, 2 का जोड़ा बन गया 2, 2 के जोड़े बन गए 3 और 7 का जोड़ा बन गया 1। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, इस प्रकार ये जोड़े बने हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सौ 56। इसका मतलब हमें जो दी गई संख्या थी 1,75,616, उसका घनमूल क्या होगा, 56 होगा। ठीक है, अब हमारा अंतिम प्रश्न आ रहा है 10वां। उसकी संख्या अपने को दी गई है 91,125। ठीक है, 91,125। अब चूंकि इसके अंत में देखिए सम संख्या नहीं है, तो सीधा सा है कि 2 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा वो देखते हैं। 9 और 1 10, 11 12 13 और ये 8 18, 5 18, इसका मतलब 18 में 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग अपन देना शुरू करते हैं। देखिए 9 में 3 का भाग देते हैं तो वो कितनी बार जाता है, 3 बार। ठीक है, इस 1 में भाग जाएगा नहीं, लेकिन फिर ये 11 बन गए कितने, 11, तो 3 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो 3 0 3, अब भाग जाएगा 7 बार और अब जाएगा 5 बार। ठीक है, अब फिर हम इसमें 3 का भाग देते हैं। ये 3 का भाग हमने दिया, अब 3 में यहाँ 3 का भाग गया 1 बार। ठीक है, और अगली अपनी संख्या 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। फिर 3 में 3 का भाग 1 बार, 7 के अंदर चला गया 2 बार, ये इधर बच जाएंगे, आ जाएगा 5। ठीक है, फिर 3 का भाग देते हैं। अब 3 का भाग 10 में देंगे तो 3 3 9, एक इधर चला जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा 3 3 9। ठीक है, तो 3 3 आ गए, फिर इसमें चला जाएगा 7 बार और ये चला जाएगा 5 बार। ठीक है, अब देखते हैं फिर 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, 3 3 6,
6 7 13, ये 18, इसका मतलब 3 का भाग फिर भी जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3 यहाँ चला गया 2 बार, इधर चला गया तो गया 5 बार। ठीक है, अब ये फिर 9 योग हो रहा है, 3 का भाग इसमें अभी भी जाएगा। ठीक है, 1 1 25 अपने पास है, यहाँ भाग चला गया 3 बार, अब 2 इधर बच गए तो 22, हम देंगे 7 3 21। ठीक है, और ये 5 बार चला जाएगा, 375 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ 3 का भाग फिर जा रहा है क्योंकि तीनों का योग 15 हो रहा है। ये लीजिए 3 एकम 3 और यहाँ 3 दूनी 6 और ये चला गया 5 बार। ठीक है, अब देखिए योग 8 हो रहा है, अब इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा तो हम भाग देंगे 5 का। 5 दूनी 10, 2 इसके चला गया, ये 5 हो गए। ठीक है, फिर 5 का भाग देंगे तो 25 में 5 बार जाएगा और 5 का भाग 5 एक बार गया। अब हम इसके जोड़े बनाते हैं, ये देखिए एक जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा, यानी 3 का जोड़ा एक ये बना, फिर 3 का जोड़ा ये दूसरा बना, अब तीसरा जोड़ा बना है 5 का। ठीक है, तो 3 3 9, 9 पंजो 45, यानी कहने का मतलब है जो संख्या हमारे पास थी 91,125, उसका घनमूल हम ज्ञात करें तो वो क्या आएगा 45। इस प्रकार हमारे 7.2 प्रश्नावली के ये 10 प्रश्न पूरे होते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष अगले पीरियड में।